तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं होटल लीला के बारे में। ठीक है, तो HLV लिमिटेड इसका पूरा नाम है और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका वेबसाइट मैंने ओपन करके रखा है और इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगी। ठीक है, तो कंपनी स्टार्ट कब हुई, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको सब कुछ इसके वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ये इसका 5 स्टार एक्सपीरियंस है और वर्ल्ड क्लास कलेक्शन है। इनके 9 अवार्ड जीते हैं इन्होंने। लग्जरी होटल से स्प्रेड अक्रॉस डेस्टिनेशन। और यहाँ पर द लीला मुंबई ओपन 1986 में ओपन हुई थी। 1991 में गोवा ओपन हुआ है और बेंगलुरु 2001 में ओपन हुआ। 2005 में कोवलम ये ओपन हुआ है। ठीक है, केरला के अंदर है कोवलम, अगर किसी को नहीं पता तो यहाँ पर डिटेल सारी चीज़ें होती है। और उदयपुर के अंदर भी इसका होटल ओपन है और ये गुड़गांव वहाँ पर भी है, दिल्ली गुड़गांव, न्यू दिल्ली के अंदर भी है और यहाँ पर चेन्नई में है। ठीक है, और ये होटल दिल्ली ओपन्स, तो हर जगह इनका द महात्मा मंदिर कॉन्वेकेशन एग्जीबिशन सेंटर बाय द लीला। देखो, ये इनके बिजनेसेस है और ये होटल्स है, तो काफ़ी अच्छे अच्छे होटल्स ये कंपनी के पास है। ठीक है, तो ये कंपनी का ये मेन बिजनेस है, होटल इंडस्ट्री की कंपनी है। 30 साल कम्प्लीटली हो चुके हैं, ऐसा यहाँ पर आपको नज़र आएगा। ठीक है, 30 साल से ज़्यादा का इनको एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर इसका हमने बिज़नेस तो देख लिया, बिज़नेस क्या है, लेकिन हमको ये भी जानना ज़रूरी है कि कंपनी का शेयर कैसा है। ठीक है, तो बिजनेसेस तो यहाँ पर हमने देख लिए और यहाँ पर इसका शेयर दिखा देता हूँ। तो फिलहाल शेयर का भाव क्या है, 9 रुपये का शेयर मिल रहा है। ये इतने बड़े होटल्स का आपको शेयर 9 रुपये में मिल रहा है। NSE BSE दोनों पर ये अवेलेबल है। देखो, होटल इंडस्ट्री का शेयर है और होटल इंडस्ट्री में इनकी कमाई क्या होती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि कंपनी कुछ कमा रही है या नहीं। ये एक इम्पॉर्टेंट होता है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। ठीक है, और यहाँ पर 8 रुपये का लो मारा था इसने, पूरे 52 वीक लो इसका 52 वीक लो है और ये 52 वीक हाई इसका 13 का है। स्ट्रेंथ कंपनी में एक ही है और 12 वीकनेसेस है, अपॉर्चुनिटी एक है, 2 थ्रेट है। तो इसका लो डेट बता रहा है कंपनी पे और वीकनेसेस 12 में बोल रहा है कि इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ फंड। ये जो फंड है इसका यूज़ प्रॉपरली नहीं कर रही है, इस वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा यहाँ पर जनरेट नहीं हो रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे तो एक इसका जो है वो पी यहाँ पर 10 से भी कम है, ऑलरेडी ये माइनस में चला गया है। EPS भी माइनस में है इसका। और थ्रेट की बात करेंगे तो देखो, रेवेन्यू और प्रॉफिट ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डी ग्रोथ हो रहा है, तो ये एक चीज़ ख़राब है इसके अंदर। और यहाँ पर हम देखेंगे इसका डिविडेंड तो देती नहीं है, लेकिन डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पर अच्छा है। इसकी 20 दिन की डिलीवरी देखी जाए तो 57% से ज़्यादा है, तो ये भी एक चीज़ अच्छी है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। PB इसका अभी भी बुक वैल्यू पॉजिटिव में है, इस वजह से प्राइस टू बुक वैल्यू भी पॉजिटिव में ही है। ठीक है, और यहाँ पर एडवांस चार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर मैं मेरा अब खुद का इन्वेस्टमेंट भी कब था ये भी मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको थोड़ा जूम करके बड़ा करके दिखा देता हूँ इसके चार्ट्स। और यहाँ पर 1 साल के चार्ट अगर हम देखेंगे तो 1 साल में ये शेयर देखो काफ़ी 10 रुपये से काफ़ी गिरा था। ठीक है, 10 रुपये से इसका भाव बन गया था 7 रुपया और 7 रुपये से शेयर बन गया डायरेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो 13 रुपया, तो 7 का 13 बना, फिर से 13 से ये शेयर बन गया 10 रुपया और 10 से बन गया फिर से 12, 12.5 रुपया, फिर से डाउन। अप एंड डाउन काफ़ी करते आया 1 साल के अंदर। तो फिर से इसने हाई जो मारा वो 12 के आसपास ही मार रहा है, फिर लो मार रहा है वो 8-9 का मारा इसने, और अभी जो रिसेंटली लो मारा वो 8 रुपये का था। ठीक है, तो 1 साल में काफ़ी अप एंड डाउन ये शेयर ने दिखाया है। लेकिन 5 साल के अगर चार्ट देखेंगे तो 5 साल में ये शेयर देखो 24 रुपये का यहाँ पर हाई था, फिर उसके बाद ये 25 का भी हाई मार चुका है
और 25 के हाई से ये 5 साल में काफ़ी गिर चुका है। और ये 25 का शेयर बन गया था लगभग 3 रुपये का, और 3 से भी कम है, 2 रुपीज़ 90 पैसे का ये शेयर बन गया था 25 का शेयर, यानी लगभग 80-90% तो ये गिर चुका था, ठीक है। और वहाँ से फिर ये 2 रुपये का, मतलब सोच लो 2 रुपये का शेयर को अगर 25 होना पड़े तो उसका मतलब है होता है 10 गुना बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 8-9 गुना 10 गुना ये शेयर को बढ़ना पड़ेगा। इसी वजह से आपको अगर आपका 70-80-90% शेयर गिरता है, लेकिन उसके लिए उसको बढ़ना भी ज़्यादा पड़ता है, तो ये ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है कोई शेयर 10 गुना हो जाए, ठीक है। तो 10 गुना 9 गुना होने से अच्छा हम थोड़ा थोड़ा उसको ख़रीद के थोड़ा एवरेज करेंगे तो हमारा थोड़ा प्राइस नीचे आ जाएगा। तो मैं तो यही चीज़ करता हूँ, इस वजह से मैं प्रॉफिटेबल हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने कब एंट्री ली थी ये मैं अभी दिखा देता हूँ। तो ये शेयर में मैंने एंट्री ली थी लगभग, यहाँ पर दिखा दूंगा, देखो ये ऑलरेडी पहले का इसका दिखा देता हूँ। पहले ये स्टार्ट कब से हुआ, तो लगभग 20 साल पहले से कंपनी अभी भी मार्केट में टिकी हुई है, ठीक है। तो हमको ऐसी कंपनी चूज़ करनी है कि वो 10-20 साल तो टिकी रहे, जिससे हम उसमें से अगर लॉस भी होता रहेगा तो निकल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2-3 रुपये का शेयर था, और 10-20 साल पहले, और अभी भी बीच में 10-20 साल बाद भी वो 2-3 रुपये का ही हो गया था। तो जो कमाया वो सब पूरा गंवाया भी होगा इन्वेस्टर ने, क्योंकि कुछ हाथ में लगा ही नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हो कि ये 85 का ये हाई भी था, और उसके बाद ये 88 का भी हाई था। तो 2006 का जो 88 का 89 का जो हाई है, उससे ज़्यादा इसने हाई मारा ही नहीं। उसके बाद ये काफ़ी डाउन मारा, ठीक है। तो 2006 में ही ये 41 हो गया, फिर 41 से फिर से थोड़ा अप गया। तो अप एंड डाउन काफ़ी ये शेयर ने किया है इसके लाइफ टाइम में, ठीक है। तो ये सडनली बढ़ जाता है और सडनली डाउन भी आ जाता है। 16 बन गया था, देखो ये 76 का शेयर 16 रुपये बन जाता है, फिर 16 का शेयर डायरेक्टली यहाँ पर आप देख सकते हो 58 बन जाता है। तो ऐसे कभी मल्टीबैगर रिटर्न तो कभी ज़्यादा से ज़्यादा लॉस, ठीक है। तो ये शेयर ने दिया है। और मेरी एंट्री यहाँ पर मैं बता देता हूँ, मेरी एंट्री यहाँ पर ये शेयर के अंदर थी लगभग 3 दिसंबर 2015 में मैंने इसमें एंट्री की थी। यहाँ पर दिसंबर 2015 में मैं इसमें एंट्री करता हूँ, ठीक है। और तभी मेरा भाव था लगभग 22.5 रुपये का भाव पे मैंने इसमें एंट्री की थी। हाई देखो यहाँ पर 23 का लग रहा है, 23.10 का। तब मैंने इसमें 22.5 के भाव पे लिया, और उसके बाद ये शेयर गिरा और 19 रुपये का शेयर बन गया था। तो 19 का था तब मैंने 8 अप्रैल 2016 को इसको फिर से ख़रीदा। तो 1 साल बाद मैंने फिर से इसमें एंट्री की, ठीक है। तो 8 अप्रैल 2016 में मैंने इसमें एंट्री की, और तब भाव था 19 रुपये। तो 19 रुपये का भाव यहाँ पर आपको हाई में दिख रहा रहेगा। तो वो टाइम पे मैंने लिया उसको, और उसके बाद और गिरा तो उसको मैंने 10 जून 2016 में ख़रीदा, ठीक है। तो 10 जून 2016 में मैंने इसको फिर से ख़रीदा, ठीक है। तो 10 जून 2016 में उसको 17.5 रुपये में ख़रीदा, और 10 जून 16 में उसमें और ज़्यादा क्वांटिटीज़ ऐड करने के बाद ये शेयर काफ़ी थोड़ा सा अपसाइड दिखाया, और इसको मैंने बेचा लगभग 17 जून को, मतलब 6-7 दिन में ही इसमें प्रॉफिट ले लिया। और 17 जून 2017 में ही मैंने इसको 2016 में ही मैंने इसको जस्ट 6-7 दिन बाद मैंने इसको निकाल दिया, बेच दिया। यहाँ पर 18.70 पे मैंने निकाल दिया, जस्ट 1 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और ये प्रॉफिट कैसे हुआ ये बता देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जब 16-17 का भी भाव आया था, 17.5 का भी भाव आया था, तब मैंने उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज़ खरीदी, और थोड़ा सा प्रॉफिट लेके कुछ परसेंटेज में लेके मैं इसमें से निकला, पॉजिटिव में निकला। ये मेरे लिए काफ़ी है, रिटर्न्स ज़्यादा नहीं थे, लेकिन मैंने पॉजिटिव में निकलना ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था, तो इसमें से मैं निकल गया। और उसके बाद फिर मैं ये शेयर को फिर से दोबारा पकड़ता हूँ, और वो भाव होता है 2017 में, 3 फरवरी 2017 में मैं फिर से इसको ख़रीद लेता हूँ। तो 3 फरवरी 2017 में इसका क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। देखो 3 फरवरी 2017 में मैंने इसको एंट्री की थी, लगभग 17.25 पैसे का मैंने इसको ख़रीदा, और उसके बाद ये शेयर देखो काफ़ी, ठीक है, बढ़ा भी, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो
वो टाइम पे अच्छा इन्वेस्टमेंट हो गया था और यहाँ से मेरा 27 हो गया था, 17 का 27 बन गया था। लेकिन वो टाइम पे मैंने बेचा नहीं, क्योंकि मैंने लगभग है ना 2017 से मैंने लॉन्ग टर्म करना चालू किया था। उससे पहले ट्रेडिंग करता था, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, तो ये शॉर्ट टर्म में थोड़ा कमा लिया इसमें। लेकिन उसके बाद मैंने 2017 में फुल्ली लॉन्ग टर्म के तरफ में निकल पड़ा। और मैंने मेरे बहुत सारे वीडियोस में बताया भी, मैंने 2017 से लॉन्ग टर्म करना स्टार्ट किया। लेकिन तब से बहुत सारे शेयर्स फिर थोड़े टाइम के लिए बढ़े, फिर उसके बाद उन्होंने देखो अच्छे रिटर्न दिए उन्होंने स्टार्टिंग में, यहाँ पर 2017 में ही देख लो। फिर उसके बाद ये शेयर है ना काफ़ी बहुत सारे शेयर्स गिर गए थे, तो ये भी शेयर उसी तरीके से कंटिन्यूसली गिरा और ये बन गया था समझो 2020 तक, ये मार्च के 2020 तक 2 रुपया 90 पैसा बन गया था। यहाँ पर आप लोग ऊपर देख सकते हो, ठीक है। तो 2 रुपया 90 पैसा बन गया। लेकिन इसको मैंने फिर इसको ख़रीदना चालू किया, कब से मैं बता देता हूँ। तो 2020 से मैंने दोबारा इसको ख़रीदना चालू किया। देखो एक टाइम पे मैं प्रॉफिट में था और सडनली मैं लॉस में चला गया। मतलब ये होता है, अगर मैं उसको नहीं खरीदता तो मेरा और नुकसान, क्योंकि मेरा 17 साढ़े सवा 17 का भाव जो है वो तुरंत कभी आता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर रिपीट वो भाव आया ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 17 का भाव आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो आया ही नहीं। अगर मैं वेट करते रहता पूरी, कितना टाइम लग जाता, कब तक आता वो पता ही नहीं। लेकिन जब जब ये डाउन था तो मैंने इसको ख़रीदना चालू किया दिसंबर 2020 से, ठीक है। तो दिसंबर 2020 में 16 दिसंबर 2020 को मैंने कंटिन्यूसली ख़रीदा, बहुत क्वांटिटीज़ खरीदी, ठीक है। और उसके बाद ये मुझे उसका एवरेज प्राइस काफ़ी कम हो गया और उसको मैंने बेच दिया लगभग पौने 12 रुपये में बेच दिया। 11.75 के भाव पे मैंने इसको बेच दिया जितनी भी क्वांटिटीज़ थी, और लगभग मैंने 100% इसमें प्रॉफिट लिया, मतलब इसका डबल करके ही मैंने बेचा इसको। तो ये चीज़ें मैंने लाइफ में की है। और कोई कोई किसी को लगता है कि यार नहीं ये स्ट्रैटेजी रॉन्ग है। देखो स्ट्रैटेजी राइट है या रॉन्ग है ये आप आपके एक्सपीरियंस से बता रहे हो, लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई है और इसमें से मैं प्रॉफिट कर चुका हूँ। और बहुत सारे शेयर्स जो डाल रहा हूँ वो पूरे रियलिटी है। और आगे भी मेरे पोर्टफोलियो में जो भी अभी आप देखते रहोगे कि यार कुछ कुछ शेयर्स गिरे हैं, या अभी भी देख सकते हो कि 80% तो शेयर मेरे अभी भी गिरे हुए हैं। तो 80% शेयर में से भी प्रॉफिट आपको लेते हुए नज़र आऊँगा। स्ट्रैटेजी सेम कर रहा हो, बाकी कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो मेन चीज़ें यही है कि आपको लगता है कि यार आप जो भी कोई आपको बता रहा है, सिखा रहा है, नहीं गिरते हुए शेयर को एवरेज नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, आप उन्हीं का सुनते हैं। लेकिन जो जिनको सच में एक्सपीरियंस है, जो कर रहा है ये चीज़ें प्रॉफिट करके दिखा रहा है, उस पर ज़्यादा आप भरोसा नहीं करते। मर्ज़ी आपकी होती है, आपको जिस पे ट्रस्ट है आप उस पर ही ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो मेरे परफॉर्मेंस है, मैं खुद भी इन्वेस्ट करके परफॉर्मेंस मेरे शो करता हूँ, ठीक है। तो ये कंपनी में भी मैंने इन्वेस्ट किया है और इसी वजह से मैंने बहुत सारे शेयर्स यहाँ पर डाले हैं। तो लॉस से मैंने काफ़ी शेयर्स में प्रॉफिट किया है। तो ये लोगों को ये पॉजिटिवली नहीं लेते, लोग नेगेटिव लेते, यार इसने लॉस किया था ये प्रॉफिट कर रहा है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आप करके दिखाओ, मैं मान लूँगा कि आप भी ये चीज़ें करो। तो कितने शेयर्स में करते हो, चलो एक शेयर में आपका लग बाई चांस आप कर दिया, तो ऐसे कितने शेयर्स में आप भी प्रॉफिट करते हो, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप प्रॉफिट करना चालू करोगे, आप किसी के वीडियोस भी देखना नहीं पसंद करोगे और ना देखोगे भी, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि यार नहीं आपके पास सही स्ट्रैटेजी, आप लोगों के साथ शेयर करो। अगर आपका मन करेगा कि यार ज्ञान बांटना चाहिए, फ्री का बांटना चाहिए, तो बांटने के लिए आ जाओ। तो अभी हम इसके जो भी परफॉर्मेंस है वो देखेंगे कि शेयर ने किस तरीके से परफॉर्म किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने 1 वीक में काफ़ी नेगेटिव, मतलब 3-3.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है और 1 मंथ में 2-2.5% का प्रॉफिट दिया है। 3 महीने वाले को 18% का लॉस दिया है। YTD यानी जनवरी से अभी तक जो भी इन्वेस्टेड है उनको 9-9.5% लॉस दिया है। और 1 साल वाले को इसने 14% का लॉस दिया है। 3 साल वाले को इसने 13% का रिटर्न दिया है। और यहाँ पर इसके नेट सेल्स बता रहा है कि अप हुआ है 177% से, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पर हम इसके यहाँ पर आपको बड़े इन्वेस्टर भी इसके बारे में दिखा देता हूँ कि इसमें कौन बड़ा इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड है, ठीक है। और यहाँ पर और भी डिटेल्स यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ। तो
यहाँ पर ऊपर साइड यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि इसमें बड़ा इन्वेस्टर कौन है। तो यहाँ पर ऊपर साइड ये चीज़ होती है, हर एक कंपनी में कौन बड़ा इन्वेस्टर है कौन नहीं है, ये सारी चीज़ें हमको देखने मिल जाती है। तो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर देखो, बिग शार्क इन्वेस्टर टॉप होल्डर जेम फाइनेंशियल सर्विसेज इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टेड है। ठीक है, तो इस तरीके से सभी के बारे में डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाती है। और यहाँ पर और एक चीज़ है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके फाइनेंशियल्स। तो फाइनेंशियल कंपनी के देख लो, यहाँ पर जो रेवेन्यू है कंटिन्यूसली 1-2 साल अच्छे रहे, फिर डाउन हुआ, फिर तो 2021 में काफ़ी डाउन हुआ, फिर 2022 में थोड़े अच्छे रिटर्न आए, रिटर्न यानी रेवेन्यू आया। फिर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट कंपनी कंटिन्यूसली लॉस ही कर रही है, तो लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा कैसा बनेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन होटल लीला नाम है, होटल कंपनी है, होटल इंडस्ट्री है, आज नहीं तो कल प्रॉफिट करेगी सोच के हर कोई इन्वेस्ट करता है। तो हमने भी इन्वेस्ट किया था, लेकिन यहाँ पर बेनिफिट ज़्यादा हुआ नहीं। ठीक है, लेकिन जो भी है बाद में हमने इसमें से 100% रिटर्न निकाले, डबल पैसा करके निकाला, थोड़ा टाइम लगा लेकिन निकाला। ठीक है, तो 2020 के बाद उसमें कंटिन्यूसली ख़रीदना देखो नहीं करता तो लॉस में ही दिखता, मैं अभी तक लॉस में ही रहता, इस वजह से वो चीज़ें करनी पड़ती है। और पब्लिक का इन्वेस्टमेंट इसमें 48% है, प्रमोटर 49% इन्वेस्टेड है और डीआईएस भी है। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर में एक म्यूचुअल फंड है और फॉरेन के इन्वेस्टर में भी एक, इसके बड़े फॉरेन के इन्वेस्टर भी एक ही है। और ये कंपनी में शेयर इसके प्लेज भी रखे हैं, तो ये एक चीज़ थोड़ी नेगेटिव ही होती है। थोड़ा स्क्रीनर भी देख लेते हैं, तो स्क्रीनर इसके बारे में क्या बता रहा है। तो स्क्रीनर इसके बारे में यही चीज़ बता रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉज है कॉन्स है, तो सभी चीज़ें ये कंपनी में आपको देखने मिलेगी। तो प्रॉज में यहाँ पर कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डे फ्री बता रहा है, और कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर इसके अच्छे होने वाले हैं। डेटर्स डे हैव इम्प्रूव फ्रॉम 32 से 24, ये भी अच्छा चीज़ यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। ठीक है, और कॉन्स में यहाँ पर नेगेटिव चीज़ है कि कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, और यहाँ पर सेल्स ग्रोथ का ख़राब है, काफ़ी सेल्स इसका ग्रोथ ख़राब है 5 साल से। और यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर 3 साल का देख लो 7.5%, कंटिंजेंट लायबिलिटी देखो 933। ठीक है, और यहाँ पर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी यहाँ पर पूरे नेगेटिव ही रिजल्ट्स आपको नज़र आएंगे कंटिन्यूसली। तो कंपनी ऑलरेडी लॉस ही कर रही है, तो सर्वाइव, फिर भी कंपनी काफ़ी सर्वाइव कर रही है। देखो 2011 से अगर हम देखेंगे तो स्टार्टिंग में कर रही थी, 1-2 साल कंपनी ने प्रॉफिट किया, फिर 2013 से तो यहाँ पर कंटिन्यूसली लॉस ही मुझे तो नज़र आ रहा है। ठीक है, तो कंपनी एक बार यहाँ पर 2020 में प्रॉफिट यहाँ पर दिखा, और वो भी अदर इनकम के वजह से, नहीं तो कंपनी का लॉस ही नज़र आता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ काफ़ी नेगेटिव होने की वजह से कंपनी आपको रिटर्न तो कैसे देगी। देखो 10 साल के रिटर्न इसके देख लो किस प्रकार के है, 21% माइनस में रिटर्न्स चल रहा है इसका। ठीक है, और इसका CAGR, स्टॉक का CAGR भी अगर स्टॉक में इन्वेस्टेड रहते 10 साल में भी 12% लॉस में होते, 5 साल में 16%, तो CAGR भी काफ़ी ख़राब है इसका। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो कंपनी पे बोरोविंग ऑलरेडी थोड़ी कम हो गई है, एक चीज़ अच्छी है कि कंपनी ने कर्जा उतारते आई है, और अभी जस्ट 48 करोड़ का कर्जा है कंपनी पे, तो ये एक चीज़ पॉजिटिव है। लेकिन कंपनी पे ये सब होते हुए भी लेकिन कंपनी लॉस में, ये सबसे ख़राब चीज़ होती है। ठीक है, तो कंपनी का लॉस किस वजह से होता है ये भी मैं बता देता हूँ, जस्ट इसके एक्सपेंसेस की वजह से ही होता है, अदर कोई रीज़न यहाँ पर है नहीं। एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, तो एक्सपेंसेस की वजह से थोड़ा सा ये कंपनी में लॉस का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी डेटा दिखाया है कम्प्लीटली मैंने आपको बता दिया है, बाकी आपकी मर्ज़ी होती है ऐसे शेयर्स में रहना है नहीं रहना है। लेकिन फ़िलहाल ये शेयर में मैं इन्वेस्टेड अभी नहीं हूँ, इसमें से मैं निकलने के बाद ये जस्ट मेरे रिकॉर्ड के लिए वीडियो है, तो ये मेरे रिकॉर्ड में रह जाएगा कि होटल लीला वेंचर या होटल HLV ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में था एक टाइम पे,
और ये शेयर ने मुझे प्रॉफिट कितना दिया था ये जस्ट मेरे रिकॉर्ड में रहेगा और मैं मेरे रिकॉर्ड बना के रखना चाहता हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ में आपको भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना भी चाहता हूँ, इस वजह से मैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल भी आपको दे रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।